एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव बताने जा रही हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरी वीडियो को वॉच करेंगे और टेंस बनाने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका को सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो आइए हम कुछ आपको जो रूल्स हैं उसको बताते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव टेंस होता है बच्चों, वो दो तरह से बनता है। एक आप देखते होंगे कि सिंपली इंट्रोगेटिव टेंस जो है यस या नो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और जो वी टाइप का हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, जो वी टाइप का सेंटेंस होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इसके बाद जो है हम आपका सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं। तो आइए हम इसी को बताने के लिए एकदम आसान और एकदम इजी तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि टेंस बनाने के नियम क्या हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको टेंस बनाना ज़रूर आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का हम तीनों का जो है तीनों टेंस का जो है इंट्रोगेटिव बताएंगे इंडेफिनिट में। अब इसमें जो है जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है दो तरह से बनता है। एक यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, दूसरा वी टाइप्स के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। वी टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसमें जो है बच्चों आपको हेल्प जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो आते हैं, जैसे वाई हो गया, वाई के अलावा हाउ हो गया, ठीक है, व्हाट हो गया, ये सारे वर्ड आते हैं। जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो है आपको क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में डज है, डू है और विल शैल आपका आएगा, विल और शैल, ये आपको जो है इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो डज और डू आपको पास्ट प्रेजेंट टेंस में मिलेगा, विल और शैल फ्यूचर में मिलेगा। और आप पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में आपको जो है डिड देखने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगा। तो चलिए हम पहला टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हम पहला टेंस किस तरह से बनेगा, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा वो हम बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि पहला टेंस क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे देखिए एक टेंस है, क्या वह मुझे नहीं पहचानता, क्या वह मुझे नहीं पहचानता है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसके पहले हम आपको बनाने का जो है नियम भी बता देते हैं। आई थिंक हमने आपको नियम बताना भूल गया। जैसे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नॉट है इसमें तो हम नॉट लगा देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद जो है क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, कह रहे हैं कि क्या वह मुझे नहीं पहचानता है। तो हमें ये पता है कि यह सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ वह आया है तो ही के साथ जो है क्या हो जाएगा, डज का हम यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। देखिए क्या है ये, डज, और वह के लिए हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे, डज ही। और पहचानने के लिए वर्ब इसके बाद हम लगाएंगे, एक बार देख लीजिए इसमें नहीं भी है सेंटेंस में तो हम नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट। और पहचानने के लिए इंग्लिश आपकी होती है रिकॉग्नाइज, तो हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज लगा देंगे। डज ही नॉट क्या लगा देंगे, रिकॉग्नाइज। देखिए डज ही नॉट रिकॉग्नाइज, और मुझे के लिए क्या कर देंगे, मी। क्या वह मुझे नहीं पहचानता है तो डज ही नॉट रिकॉग्नाइज मी।
अगर मान लीजिए या मुझे की जगह पर अगर हम तुम्हें कर देते तो यहाँ पे डज ही नॉट रिकॉग्नाइज यू हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद है एक बार फिर से हम आपको इसको बता दे रहे हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए। हमने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा इस तरह के सेंटेंस में, क्योंकि यस या नो टाइप का यह आपका सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डज को लिया। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो इसके लिए ही हमने ले लिया। और ये फिर इसके बाद क्या है, ये आपका निगेटिव है, तो इसको निगेटिव होने के कारण हम नॉट लगा दिए यहाँ पे। और जो पहचानना हमारी इंग्लिश है रिकॉग्नाइज वर्ड होता है, तो हमने इस पे क्या लगा दिया, रिकॉग्नाइज लगा दिया। और तुम मुझे के लिए क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमने उसको मी लगा दिया। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी का हम आपको जो है पास्ट बना करके दिखाते हैं। तो आइए देख लीजिए इसका पास्ट टेंस कैसे बनता है। जैसे हम अगर ये कहें कि क्या वह, देखिए अगर हम पास्ट टेंस में जाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या के लिए क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। ठीक है, अब वह के लिए ही आएगा और नहीं के लिए नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब कर देंगे डिड ही नॉट, और पहचानने के लिए वही रिकॉग्नाइज वर्ड आएगा, तो फिर हम क्या लिख देंगे, रिकॉग्नाइज। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए। अब हमारा सेंटेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हमने चेंज किया है। मुझे के लिए क्या हमने कर दिया, तुम्हें कर दिया, तो इसके लिए हम यहाँ पे यू लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा कि डिड ही नॉट रिकॉग्नाइज यू, क्या वह तुम्हें नहीं पहचानता था। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव हो गया। अब चलिए हम आपका इसी सेंटेंस पे हम फ्यूचर का भी बता दे रहे हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम इसी सेंटेंस को यह कह दें कि क्या वह तुम्हें नहीं पहचानेगा, क्या वह तुम्हें नहीं पहचानेगा, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, एकदम आसान है। केवल हेल्पिंग वर्ब एक बार आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग करेंगे, पास्ट में डिड का करेंगे, और फ्यूचर में विल और शैल का करेंगे। सब क्लियर आपका हो जाएगा। तो आइए हम फ्यूचर टेंस का एक बना करके आपको दिखा देते हैं कि फ्यूचर टेंस का कैसे बनेगा। देख लीजिए, क्या वह तुम्हें नहीं पहचानेगा, क्या वह तुम्हें नहीं पहचानेगा। तो अब हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस में केवल एक परिवर्तन करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे चेंज कर देंगे। तो आपको पता है कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ जो है ही का प्रयोग विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ही वर्ड आया है, इसके लिए हम विल का यूज करेंगे। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा, विल। अब वह के लिए ही हो जाएगा, विल ही, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। ये नहीं के लिए आपका नॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। विल ही नॉट, वर्ब आ जाएगा पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज, और तुम्हें के लिए यू हो जाएगा। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप के क्वेश्चंस। क्या वह तुम्हें नहीं पहचानेगा, विल ही नॉट रिकॉग्नाइज यू। इस तरह से जो है हम यस या नो टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये हमारा इसका बनाने का नियम होता है। एक बार नियम आपको फिर से लिख देते हैं। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर क्या कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इसमें है तो उसको एक्स्ट्रा को भी हम लिख सकते हैं।
फिर अपना रिमार्क क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। इसका एक और सेंटेंस बना करके हम आपको जो है वी टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं कि वी टाइप के क्वेश्चंस को जब हम बनाते हैं तो उसका रूल क्या होता है। सबसे पहले उसका फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो डज डू लगेगा, और पास्ट रहेगा तो डिड लगेगा, फ्यूचर रहेगा तो विल और शैल लगेगा। उसी को हम रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ आ गया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड है, नॉट है, तो हम नॉट को लगा देंगे। देन आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लगा देंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका रूल है बनाने का। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले लेते हैं कि वह झूठ क्यों बोलता था। ये हम देख लेते हैं। वह झूठ क्यों बोलता था। क्यों था नहीं, बोलता है कर देंगे, क्योंकि हमें पहले प्रेजेंट बताना है। वह झूठ क्यों बोलता है, बोलता है। ठीक है, आपका ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों। तो अब जो है आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले हमें लिखना क्या है। तो आई थिंक हम आपको फॉर्मूले में बता दिए हैं क्वेश्चन वर्ड। जो सेंटेंस में क्यों है, व्हाट है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, जब है, इसके लिए जो भी वर्ड आते हैं, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले जब हम टेंस बनाते हैं तो इस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। तो हम आइए सबसे पहले क्यों के लिए वाई लगा देंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि यह सेंटेंस सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ डज का यूज करेंगे। तो हम ये इसको कह देंगे वाई डज, वह के लिए ही हो जाएगा, वाई डज ही। अब बोलने के लिए टेल होता है, तो हम क्या लगा देंगे? टेल लगा देंगे। ठीक, वाई डज ही टेल अ लाई, अ लाई। ठीक है, हम देखें इसमें निगेटिव टेंस का प्रयोग नहीं किए हैं, निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए जो है यहाँ पे हमने नॉट का यूज नहीं किया है। तो व्हाई डज ही टेल अ लाई, वह झूठ क्यों बोलता है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। अगर हम इसी को यह कह दें कि वह झूठ क्यों नहीं बोलता है, तो आपको वहाँ नॉट लगेगा। लेकिन ऐसा सेंटेंस हमने नहीं बनाया, हमने बस इतना बनाया है कि वह झूठ क्यों बोलता है, तो व्हाई डज ही टेल अ लाई। अगर हम इसी को जो है पास्ट टेंस में कर दें, छोटी सी बस आपको चेंजिंग करनी होगी, इस डज के जगह पे आप क्या कर देंगे? डिड कर देंगे। तो आइए हम इसको पास्ट टेंस में बना के दिखा देते हैं। वाई डिड ही टेल अ लाई, वाई डिड ही टेल अ लाई। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो सेम एयर यही होगा। फ्यूचर टेंस में अगर आ जाएंगे तो फ्यूचर टेंस में आपको करना होगा वाई विल ही टेल अ लाई, वाई विल टेल अ लाई। तो इसका सेंस यह हो जाएगा कि वह झूठ क्यों बोलेगा, वह झूठ क्यों बोलेगा, ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो हमने एक ही टेंस में आप लोगों को तीनों जो है बता दिया। ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका देख लीजिए, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। एक बार सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर एक बार नियम को हम आपको दोहरा देते हैं कि ऐसे टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड में वाई का यूज किया है, आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो प्रेजेंट टेंस में डज और डू होता है, तो हमने डज को ले लिया। पास्ट टेंस में डिड को ले लिया, और जो फ्यूचर टेंस है वो विल ले लिया। इसके बाद सब्जेक्ट लगता है, हमने आपको सब्जेक्ट को फॉर्म किया है, तो सब्जेक्ट ही हो गया। देख रहे हैं तीनों में ही वही सब्जेक्ट है। वर्ब हमारा टेल तीनों में है,
और लाई जो ऑब्जेक्ट है सेम है। तो केवल हमारा क्या बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बदलने से ही हमारे टेंस के जो नियम है, जो हमारे कहने का सेंस होता है, भाव होता है, वो बदल जाता है। आइए एक और आपको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश। दूसरा सेंटेंस, जैसे हम एक सेंटेंस लिए हैं कि वह व्यायाम क्यों नहीं करता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, तो वह व्यायाम नहीं करता है। इसको भी बनाने का सेम वही प्रोसीजर है, सेम नियम है, उसी पे काम करेंगे जो अभी अभी हमने बना करके आया है। तो आप देख लीजिए, फिर इसको हम क्या करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको क्यों ही आएगा, कैसे भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वह व्यायाम कैसे करता है, तो कैसे केवल जो है वाई के जगह पे हाउ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम बना करके देख लेते हैं एक बार, फिर आपको तीनों सेंटेंस बना करके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताते हैं, फिर आपको नया कोई अलग थोड़ा सा टेंस लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई को रखेंगे, जैसे कि पहले ही वीडियो में हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे और ही लगाएंगे। ये वह है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसमें हमने एक परिवर्तन किया है कि नॉट को ऐड कर दिया है, निगेटिव को रख दिया है। तो अब यहाँ पे जो है वाई डज ही के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। और व्यायाम करने के लिए करना मतलब व्यायाम करने के लिए जो है करना सबसे पहले आएगा, तो वो डू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई डज ही नॉट डू एक्सरसाइज, ठीक है ना, ये ई है। इसको देख लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि वाई डज ही नॉट डू एक्सरसाइज, वह जो है व्यायाम क्यों नहीं करता है। तो एक मिनट आप ये देख लीजिए कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हमने उसके अकॉर्डिंग डज का प्रयोग किया है। अगर इसी टेंस को अगर हम पास्ट टेंस में करने जाए, अगर इसको हम पास्ट टेंस में बनाएं, तो इसमें केवल आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना होगा, वो डिड हो जाएगा, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल्स में बताए हैं। जैसे देखिए, वाई डिड हो जाएगा, डिड ही नॉट डू एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि वह व्यायाम क्यों नहीं करता था, ठीक है, वह व्यायाम क्यों नहीं करता था, ठीक है। अब इसमें था वर्ड जुट जाएगा। अगर इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे तो ये सेंस देगा कि वह व्यायाम क्यों नहीं करेगा। वह देख लीजिए, वह व्यायाम क्यों नहीं करेगा, ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। एक बार इसको भी आप देख लीजिए, सेम है, वैसे ही बनाना है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, आई थिंक। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसमें भी हम वही लगाएंगे, वाई लगाएंगे, वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे, वाई विल ही नॉट, वर्ब डू हो जाएगा, डू, फिर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आसान और इससे एक एक डिफिनीशन के साथ एक एक वर्ड को बता करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आइए एक दो एग्जांपल्स इसको हम लेते हैं, इसको समझाने की फिर कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक सेंटेंस हमने आपको लिया है थोड़ा सा हट करके, हमने इसमें क्वेश्चन वर्ड को भी चेंज कर दिया है। तो अब आइए आप देख लीजिए इसको। जैसे हमने कहा कि हम एक दूसरे से झगड़ा कब करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड को उठाएंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं, कब या जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसके लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। तो आइए देखिए,
सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, व्हेन। जैसा कि हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसी के हिसाब से जो है हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हम के लिए वी शब्द आता है और वी शब्द जो है प्लूरल में जाता है, तो यहाँ पे हम अब डज का यूज न करके डू का यूज करेंगे। तो आइए देखिए, व्हेन डू, और हम के लिए वी शब्द यूज आएगा, वी आता है, तो व्हेन डू वी। ठीक है, अब किसका बात करेंगे, व्हेन डू वी। अब झगड़ा के लिए, यहाँ करने के लिए क्या आता है, झगड़ा करने के लिए एक वर्ड आता है क्वेरल। क्वेरल मतलब झगड़ा, फाइट भी होता है, लेकिन ज़्यादा से यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्वेरल वर्ड मतलब एक दूसरे से झगड़ा करना, लड़ना, बहस करना, इसके लिए क्वेरल वर्ड आता है। फाइट भी आता है, फाइट माने धक्का मुक्की करना, फाइट करना, तो यहाँ ज़्यादा सुटेबल आपको क्वेरल वर्ड है, तो हम क्वेरल वर्ड लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि व्हेन डू वी क्वेरल, हो गया। अब एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे के लिए क्वेरल के साथ हम विथ का यूज करेंगे, तो व्हेन डू वी क्वेरल विथ। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्वेरल अपने साथ क्या लेगा, विथ लेगा, और उसके बाद जो है एक दूसरे के लिए हम क्या लगा देंगे, वन एंड अदर। क्या लगा देंगे, वन एंड अदर, वन एंड अदर। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, व्हेन डू वी क्वेरल विथ वन एंड अदर। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, व्हेन डू वी क्वेरल विथ वन एंड अदर। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद इसका हम पास्ट फ्यूचर भी बता देते हैं। ठीक है, आइए देख लीजिए, अब इसका पास्ट इसका देख लेते हैं। बच्चों, जब इसका हम पास्ट बताएंगे तो हम एक दूसरे से झगड़ा कब करते थे कर देंगे। अगर यहीं पे है की जगह पे हम क्या कर देंगे, केवल थे कर देंगे, तो ये जो है आपका टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, व्हेन डिड वी क्वेरल, QUARREL क्वेरल विथ अपने साथ ये लेता है वन एंड अदर। ठीक है, वन एंड अदर, ये आपका जो है पास्ट टेंस हो जाएगा। अब चलिए, अब इसका जो है हम फ्यूचर में देख लेते हैं। अगर इसका हम फ्यूचर बनाएंगे तो हम एक दूसरे से झगड़ा कब करेंगे वर्ड आएगा। ठीक है ना, हम एक दूसरे से झगड़ा कब करेंगे, मतलब ये हम अपने बोलचाल में हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप झगड़ा करेंगे। तो इसका आप देख लीजिए एक बार, अगर हम इसका फ्यूचर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन। अब यहाँ पे जो डिड लगा रहे थे, तो यहाँ पे शैल हम लगाएंगे। क्यों शैल लगाएंगे, क्योंकि हम आई और वी के साथ जो है शैल का यूज करते हैं, इसलिए व्हेन शैल वी क्वेरल विथ वन एंड अदर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक आपको और हम सेंटेंस यस या नो टाइप का समझा देते हैं, फिर आपको आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। तो आइए देख लेते हैं एक और जो है आपको यस, चलिए आइए देखिए, एक और जो है यस या नो टाइप का हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये फ्यूचर टेंस है, जैसे आप देख के ही पता कर सकते हैं। क्या तुम कल दिल्ली से नहीं लौटोगे, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अब क्या की लिख देंगे, तो तुम है, यहाँ पे विल आएगा। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, विल। ठीक, विल के बाद सब्जेक्ट क्या होगा, विल यू। ठीक, विल यू, और नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट, विल यू नॉट। और लौटने के लिए क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो विल यू नॉट रिटर्न।
कहाँ से नहीं लौटेगा? दिल्ली से नहीं लौटेगा। तो विल यू नॉट रिटर्न, कहीं से वापस आने की जब हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो रिटर्न फ्रॉम क्या कर देंगे? रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। इसके बाद क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा में आपका जो है क्या होगा? कल। कल के लिए हम क्या लगा देंगे? टुमारो, टुमारो, ये आपका हो जाएगा। तो विल यू नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टुमारो, क्या तुम कल दिल्ली से वापस नहीं लौटोगे या नहीं लौटोगे, इसके सेंस में जो है ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। एक और सेंटेंस हम आपको बता देते हैं, एक और देख लीजिए। आइए देखिए एक और सेंटेंस, उसने तुम्हारे पैसे कैसे चुकाए। अब देखिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि लास्ट में था नहीं आया तो ये किस में जाएगा? है नहीं आया या गे नहीं आया, तो ऐसे सेंटेंस जैसे ये भी पास्ट में ही होंगे। जैसे कि वो ये काम हो जाने की बात के उसने कैसे चुकाया, यानी चुकाने का काम कर चुका है, इसलिए पास्ट की बातें कर रहा है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। सबसे पहले हम इसने यही देखेंगे, उसने तुम्हारे पैसे कैसे चुकाया। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? सॉरी, पैसे नहीं, कैसे। तो कैसे के लिए हमने आपको बताया था कि हाउ वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे? हाउ। अब ये पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे। हाउ डिड। उसने के लिए ही वर्ड आएगा, सुटेबल है, तो हाउ डिड ही। अब चुकाने के लिए पे वर्ड आता है, तो हाउ डिड ही पे। और तुम्हारे के लिए क्या कर देंगे? योर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हाउ डिड ही पे योर। पैसा मनी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हाउ डिड ही पे योर मनी। अगर इसका आप फ्यूचर बनाएंगे सेम वैसे ही होगा, ही के साथ विल लग जाएगा। उसने तुम्हारे पैसे कैसे, वह तुम्हारा पैसा कैसे चुकाएगा, ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे कि वह तुम्हारा पैसा कैसे चुकाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 2-4 ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमने दिए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे सभी लोगों को। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे, एक एक नियम पे ध्यान देंगे, तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल्स गाइस, थैंक यू अ लॉट।